नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। दोस्तों, टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय लिटिल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ओवर सेविंग्स। आई मीन सिर्फ मनी सेविंग नहीं, यहाँ पर हम टाइम सेविंग की भी बात करेंगे। होम मेकर्स हैव अ कीन हैबिट ऑफ सेविंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सेविंग हैक्स शेयर करूंगी। बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो दिस इज कृपा। मैं अपने चैनल पर लंच बॉक्स आइडियाज़, डेली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, DIY रिव्यूज़, हॉल्स, बहुत सारा स्टफ डालते रहती हूँ। स्टे कनेक्टेड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मेरा फर्स्ट हैक ये है कि जब भी हम अपने घर में बटर की ब्रिक लाते हैं, तो उसे आप जब रूम टेम्परेचर पे हो तभी क्यूबिक्स में काट लीजिए और उसे रेफ्रिजरेट कर दीजिए। मैंने एक्सपीरियंस किया है जब हम ब्रिक को एज़ इट इज़ रख देते हैं और जब हमें चाहिए होता है अपने अकॉर्डिंगली नाइफ से स्क्रिबल करते रहते हैं, उससे पेपर में लास्ट में बहुत बटर स्टिक रह जाता है और वेस्टेज पॉसिबल है। जब आप क्यूबिक्स में काट के रखते हैं तो आपका यूज़ भी रिस्ट्रिक्टेड रहता है और आप एट अ टाइम जितने क्यूब्स चाहें उतने डाल दीजिए। ये आपके यूज़ को भी मिनिमाइज़ करेगा और बटर के वेस्टेज को भी कम कर देगा। फ्रेंड्स, हम सभी के पास हर ओकेजन के लिए डेकोरेटिव आइटम्स होते ही हैं। कभी लाइटिंग हो गई, कभी शो पीसेस हो गए या कभी दियाज हो गए। इन सभी चीज़ों को लाना, खरीदना बिल्कुल गलत नहीं है, पर उनके राइट प्रिजर्विंग मेथड्स भी होने चाहिए। आप अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल के बाद सही तरीके से प्रिजर्व नहीं करके रखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आने पर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते और आपको मजबूरन दूसरे खरीदने पड़ते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर हमारी दिवाली लाइट्स या फेरी लाइट्स के साथ होती हैं। फेरी लाइट्स की वायर्स को अगर हम प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते हैं या वो मिसहैंडल हो जाती हैं और ड्यूरिंग द ईयर वो ठीक से नहीं पड़ी होती हैं, तो उनका हाल बेहाल होता है और वो नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लायक नहीं होती। किसी भी चीज़ को एक कार्टन में आप पैक करिए और फिर उसे लेबल करके सही जगह रख दीजिए, ताकि अगले समय जब आपको काम आए तब वो आपके पास अच्छे से प्रिज़र्व्ड हों और अच्छी कंडीशन में हों। तो ये भी एक अच्छा हैक है। अगर आप अपनी पड़ी हुई चीज़ों के ध्यान अच्छे से रखते हैं, तो आप अल्टीमेटली अपने पैसे बचा ही रहे हैं। कोशिश करें ऐसी चीज़ें जिनसे आप अपना घर डेकोरेट करते हैं या आपकी DIYs हों, सभी को लेबल करके एक ऐसे कॉर्नर में रखिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब यूज़ पड़े तब आपको पूरा घर ढूँढना ना पड़े और आपको एक प्लेस उनकी पता हो। दोस्तों, विंटर सीज़न चल रही है। विंटर सीज़न के चलते अदरक की चाय पीना सबके घरों में एक कॉमन सी हैबिट हो गई है। आप ढेर सारी अदरक लाके उसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। न सिर्फ अदरक पर उसके जो पील्स होते हैं उन्हें भी आप सन ड्राई करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी चाय में या ग्रीन टी में। ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं। इन्हें बिल्कुल डिस्कार्ड ना करिए। सर्दियों के लाल-लाल टमाटरों के तो क्या कहने, हर मौसम में ऐसे ही टमाटर मिले तो क्या बात हो। लेकिन हम चाहें तो इन्हें बल्क में लेके स्टोर कर सकते हैं। जैसे इस सीज़न में बहुत ही बढ़िया टमाटर आ रहे हैं तो मैंने बना रखी है इसकी प्यूरी, जो बहुत ही आसान है और एक कम से कम 8-10 दिन तक तो आराम से चल जाती है। ज़्यादा भी चल सकती है अगर मैं इसे विनेगर डालूँ तो। टोमेटो प्यूरी बनाना बहुत आसान है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। जब भी इस तरह से लाल टोमेटो मार्केट में आते हैं तो टोमेटो प्यूरी मैं बनाकर ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये कुकिंग मेथड को थोड़ा फ़ास्ट भी कर देती है और मुझे कन्वीनिएंट भी लगता है। जब भी सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ा कम समय हो तब प्यूरीज़ बहुत काम आती हैं, इसलिए चलिए बनाते हैं टोमेटो प्यूरी। पहले तो अच्छे से टमाटर को धोकर उसमें क्रॉस कट मार देना है और फिर उसे पैन में आप बॉयल करने रख दीजिए। पानी ज़्यादा ना डालिए, बिल्कुल थोड़े से पानी में, थोड़ी सी स्टीम में इनके छिलटे उतर जाते हैं, बस उतना ही पानी डालना है। अराउंड 10 मिनट्स तक ही इन टोमेटोज़ को पैन में रखना है। बॉयल आ गया है और अब इन्हें स्टीम में रहने देंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद थोड़ा ठंडे होने पर इन टोमेटोज़ को हमें फ्रीज़िंग वाटर में डालना है, एकदम ठंडे पानी में आपको डाल देना है, ताकि इनकी पील जल्दी उतर जाए।
डालने के बाद टोमेटोज़ की स्किन क्विकली निकल आती है और जो पल्प होता है वो टमाटर में ही रह जाता है, पानी में बिल्कुल नहीं पड़ता। और इसी तरह से आपको इन टोमेटोज़ को पील करके ग्राइंड कर देना है। अब प्रिज़र्व करने के भी इनके 2 मेथड्स हैं। आप अच्छे से फाइन पेस्ट बना लीजिए और अगर आप इन्हें हफ़्ते 10 दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रीज़ कर दीजिए। आइदर आप इसे स्ट्रेन करके इनके बीज निकाल के यानी पूरी प्यूरी को सीडलेस करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आपकी प्यूरी तैयार हो गई है जो आपको बहुत दिन तक कन्वीनियंस देने वाली है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा हैक है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में छोटे-मोटे डीआईवाईज़ हम खुद बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं। इस तरह से घर में थोड़ी यूनिकनेस भी रहती है और हमारे डेफ़िनेटली पैसे भी बच जाते हैं। घर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें छोटे-मोटे ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती ही रहती है और अगर हम खुद बना लेते हैं तो येस डेफ़िनेटली हम अपने बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं और कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी क्रिएट कर ही लेते हैं। इन ऑर्गेनाइज़र्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल होने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे मैंने ये वाली ऑर्गेनाइज़र अपनी ओल्ड साड़ी से बनाई थी, जो लगभग 1 साल पुराना है और बहुत अच्छा और यूज़फुल है। दोस्तों इस वाली हैक से आप सभी ज़रूर एग्री करेंगे जब भी आप ग्रोसरी या मार्केटिंग करने जाएँ तो लोकल और सीज़नल स्टफ़ को ही खरीदें। नॉन सीज़नल और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमेशा अक्सर महँगी होती हैं और ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशियस होती हैं। आप वही खाइए जो आपके यहाँ लोकली अवेलेबल है और जो सीज़नली अवेलेबल है और डेफ़िनेटली आप बहुत सारे पैसे बचाएँगे। आइए आपके साथ एक और डे टू डे प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। जो लोग मेरी तरह अब तक सोप यूज़ करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत रूटीन प्रॉब्लम है। जो रेसिड्यू सोप है वो रह जाता है सोप केस में, या तो सोप केस गंदा हो जाता है या तो हम ऐसे ही उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। इसका एक बेस्ट यूज़ ये भी पॉसिबल है कि आपके जो ओल्ड सॉक्स हैं उसमें आप ये लेफ्ट ओवर सोप्स डाल दीजिए और अपनी टॉयलेटरीज़ क्लीन करिए। जैसे वॉश बेसिन है, आपके टैप्स हैं, जितनी एक्सेसरीज़ हैं, इस तरह से आप अपनी एक्सेसरीज़ को बहुत ही कन्वीनिएंटली क्लीन कर लेंगे और आप छोटे से छोटा टुकड़ा भी यूज़ कर पाएँगे। तो कैसा रहा ये हैक? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए कि आपको ये बात पहले से ही पता थी और इसके अलावा आप कौन-सी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने लेफ्टओवर सोप्स को यूज़ करने के लिए। सॉक्स या स्टॉकिंग्स का जो फैब्रिक होता है वो लेदर अच्छा प्रोड्यूस कर लेता है जिसकी वजह से क्लीनिंग ईज़ी लगती है। आप इससे टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा क्लीनर साबित होगा। चलिए बनाते हैं डीआईवाई क्लीनर, वो भी वेस्ट लेमन पील्स से। ये लेमन पील्स मैं जब भी यूज़ करती हूँ और इन्हें रेफ्रिजरेट कर देती हूँ, कम से कम 15-20 दिन पुराने हैं। इससे इतना बेहतरीन डीआईवाई क्लीनर तैयार हो जाता है जो ऑलमोस्ट हर चीज़ को क्लीन कर देता है। मैं इसका वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये बहुत ही ऑर्गेनिक है, बहुत ही सिंपल 3 चीज़ों से जो हमारे घर में ही अवेलेबल हैं, उनसे हमारा एक क्लीनर रेडी हो जाता है जिसमें लेमन यानी कि सिट्रिक एसिड का बहुत बड़ा काम है। तो मतलब नींबू के छिलके भी आपके लिए यूज़लेस नहीं हैं, उन्हें प्रिज़र्व करिए, वो आपके घर की सफाई में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेमन जूस निकल जाने के बाद भी इन छिलटों में बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड प्रेज़ेंट होता है, जो एक अच्छे क्लीनर में रिक्वायर्ड होता है। तो घर पे बनाइए अपना डीआईवाई क्लीनर और पैसे बचाइए। So the last hack is all about कि we should try or tend to buy such stuff जो बहुत सारी चीज़ों के साथ ब्लेंड हो जाता है। चॉइसेस कुछ इस तरह से रखिए कि आप उसे काफ़ी ओकेशंस पे वेयर कर सकें और काफ़ी चीज़ों के साथ ब्लेंड कर सकें। वैसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं पर मेरी लेटेस्ट बाइंग ये है कि मैंने एक वाइट क्रॉप टॉप खरीदा था जो मैं काफ़ी सारी ड्रेसेस के साथ इसे मिसमैच करके पहनती हूँ। तो ये भी है ना एक पैसा बचाओ हैक। तो दोस्तों ये थे मेरे 8 सेविंग हैक्स। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, यूज़फुल लगी तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग थॉट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की।